स्वागत है आप सभी का नवीन दया यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन दया और आज मैं आपको कराऊंगी इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। हम कर रहे थे लर्निंग एंड टीचिंग के नोट्स और सेकंड यूनिट का ये आपका सेकंड मॉडल है। ओके, तो फर्स्ट हमने ब्रूनर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर ब्रूनर का मॉडल देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम करेंगे इंक्वायरी मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीएड से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। आज हम पढ़ेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल्स के बारे में। ठीक है, पहले हमने ब्रूनर के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इंक्वायरी के बारे में। तो इंक्वायरी से आपको पहले ही शो हो रहा होगा कि इंक्वायरी क्या है। पूछताछ करना, खोज करना, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। कोई भी कॉन्सेप्ट आपने लिया है, अगर आप उस चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, आप उससे रिलेटेड तब तक क्वेश्चन पूछते रहोगे टीचर से, या फिर आप उससे रिलेटेड खोज करते रहोगे इंटरनेट से, तब तक आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान नहीं हो जाता। आपके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हो जाते जब तक आपकी संतुष्टि नहीं हो जाती। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि ये जो मॉडल है इसका डेवलपमेंट 1962 में जे रिचार्ड स्ट्रचमैन द्वारा किया गया था और ये मॉडल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ कौशल का विकास करने का प्रयास करता है। इसका अर्थ है विद्यार्थियों में पूछताछ का प्रशिक्षण प्रदान करना। यह प्रतिमान विद्यार्थियों को संतुष्ट अधिगमकर्ता बनने में सहायता भी करता है। यह प्रतिमान का प्रयोग विद्यार्थियों को सामग्री इकट्ठे करने, वास्तविकता का परीक्षण करने, कारणों का पता लगाने और सिद्धांतों के निर्माण में भी किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, इतने क्वेश्चन करते हैं कि बस पूछो मत। बच्चे क्वेश्चन करते करते थकते नहीं हैं, लेकिन हम उनके क्वेश्चंस का आंसर देते देते थक जाते हैं। तो ये सचमैन कहते हैं कि जो बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं उनका मेंटली लेवल भी बढ़ जाता है। जब बच्चे क्वेश्चन करना बंद कर देंगे तो समझ लीजिएगा कि आगे चलकर उन बच्चों को दिक्कत आएगी। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है और वो अपने पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस करता है या फिर अपने दादा दादी से क्वेश्चन करता रहता है। अगर उस टाइम पर बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, उनके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है, तो वही बच्चे बड़े होकर क्लास में भी टीचर से डिस्कस करेंगे। जब तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते वे टीचर से क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है बच्चों के जो क्वेश्चन है उनके आंसर देते रहें, छोटे बच्चों के। ठीक है, और अगर कोई बच्चा है जो क्वेश्चन करता चला जाता है और उनके पेरेंट्स उनको डांट देते हैं कि तुम चुप रहो, बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, मेरे तो सिर में दर्द कर दिया, वो बच्चा आगे जाकर एकदम अपनी जो भावनाएं हैं, जो क्वेश्चन वो पूछना चाहता है, उसकी क्वेश्चन पूछने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उसकी जो क्वेश्चनिंग है, पूछना है, उसका जो भी उसने क्वेश्चन पूछना है वो सीमित हो जाते हैं, वो अपने मन में दबा लेता है और टीचर से भी वो क्वेश्चन नहीं करता है। और यही एक प्रॉब्लम लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए कि वही बच्चा अपनी पढ़ाई में अपने कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होते और वही पढ़ाई में पीछे रह जाता है, अपनी लाइफ में पीछे रह जाता है। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सब जो होता है, जो नींव पड़ती है वो बचपन से ही पड़ती है। नेक्स्ट है अजम्पशंस। क्या क्या धारणाएं हैं इंक्वायरी मॉडल्स की, वो देखते हैं। फर्स्ट है कि सारा ज्ञान अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता है। जो बच्चों की नॉलेज होती है, तो जो नॉलेज होती है बच्चों की वो होती है अस्थायी। ठीक है, सेकंड है सारी समस्या का एक उत्तर नहीं होता है। कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चंस आपने पूछ लिया बच्चों से, तो क्लास में जो आपने क्वेश्चंस पूछा है तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, कोई भी एक आंसर नहीं आएगा क्लास में से, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं और अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से बच्चे आते हैं, इसलिए कोई एक क्वेश्चंस का एक ही सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हम बुनियादी तौर पर नई चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पूछते चले जाते हैं तो हम कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आएगा, और बहुत कुछ सीखने के लिए हम उत्तेजित होते हैं। और वही बच्चे उत्तेजित होते हैं जो स्टार्टिंग से उनको फ्रीडम इन्वायरमेंट मिला हुआ होता है और स्टार्टिंग से क्वेश्चन के आंसर उनको मिले हुए होते हैं और टीचर से भी वो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, पूछताछ से प्रभावशाली अधिगम होता है। इंक्वायरी से जितने भी क्वेश्चंस पूछते चले जाएंगे बच्चे, उससे उनका जो प्रभावशाली लर्निंग है वो भी इफेक्टिव होगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, छात्रों को पूछताछ के प्रति सचेत किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चंस अगर बच्चे पूछ रहे हैं, सपोज कर लीजिए
कोई आप लेसन पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस तो ठीक है। अगर कोई बच्चे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेट करके नहीं है, तो हम उनको बता सकते हैं कि क्लास में आप सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछिए जो हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेट हो। बाकी के जो आपके क्वेश्चंस हैं अभी आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते क्योंकि क्लास इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप उनको बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को चिंतन नियमों का ज्ञान सिखाया जाता है। बच्चों को बताया जाता है कि आप किस किस तरीके से और जो डाटाज हैं उनको इकट्ठा कर सकते हो, कौन कौन से अच्छे और भी तरीके हैं जिनसे आप चीज़ें सीख सकते हो, कैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो कुछ टीचर्स के द्वारा भी बच्चों को बताया जाता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी अपनी विचार योजना का विश्लेषण करना भी सीख जाते हैं। जो उनके माइंड में विचार चल रहे होते हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, उनको वो अच्छी तरह से अप्लाई करना सीख जाते हैं, उनका विश्लेषण करना अच्छी तरह से सीख जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नई योजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया जाता है और पहले से ही सीखी हुई योजनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। नई जो चीज़ होती है, जो उनके सामने होती है, जो प्रैक्टिकल होता है, उनको सिखाया जाता है और जो उन्होंने पहले से ही सीखा हुआ होता है उनको कैसे उसमें ऐड किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट में कैसे उनके रियल लाइफ में उसको जोड़ा जाता है, ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट ऑफ इंक्वायरी मॉडल। जो इंक्वायरी मॉडल है उसके क्या क्या एलिमेंट है वो हम बात पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट है फोकस। उद्देश्य क्या क्या होता है? बच्चों की विचार क्षमता को बढ़ाना, उन्हें अपने विचारों को पद्धति के अनुसार व्यवस्थित करने के योग्य बनाना, उन्हें विचारों और बोलने में प्रभावशील होने के योग्य बनाना। नेक्स्ट है, उन्हें वस्तु स्थिति के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए योग्य बनाना। जो बच्चे हैं उनकी जो विचार हैं, जो उनकी अंदर के जो क्वेश्चन पूछने की क्षमता है उसको बढ़ाना। ठीक है। और जो भी बच्चों के पास विचार हैं, जो उन्होंने गेन किए हैं, जो भी उनके पास जितनी भी नॉलेज है उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित करना और एक कैसे वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब उनको सिखाया जाता है। हमारा मेन उद्देश्य यही होता है। और कैसे वो अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी रुकावट के। ठीक है। तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको डांटते नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन अगर वो बच्चे करते हैं तो हम उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और भी क्वेश्चंस पूछने के लिए वो प्रेरित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिंटैक्स। संरचना क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट है समस्या का समाधान करना, एकत्रित की गई सामग्री की जांच करना, सामग्री एकत्रीकरण करना, उसका प्रयोग करना, स्पष्टीकरण बनाया जाना और जांच प्रक्रिया का विश्लेषण करना। देखिए यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों का बहुत अच्छा रोल होता है। जो भी टीचर एक फ्रेंडली बिहेव करता है स्टूडेंट्स के साथ, तो स्टूडेंट भी बताते हैं कि हमें कौन से टॉपिक में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोनों मिलकर समस्या को पहले तो ये देखते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ पर रही है, जो आपने टॉपिक लिया है क्या समस्या है आपके टॉपिक में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समस्या का पता लगाएंगे, फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। डाटा इकट्ठा करेंगे, बुक से करेंगे, नेट से करेंगे, जहाँ से भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कर सकें, वहाँ से हम जो डाटा है वो इकट्ठा करेंगे और लास्ट में उस प्रॉब्लम को हम सोल्व आउट कर देंगे। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करते हैं। ठीक है। उसके बाद है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रश्न इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि अध्यापक उनके उत्तर हाँ अथवा नहीं में दे सकने योग्य हों। जब कभी विद्यार्थी ठीक प्रकार से प्रश्न बनाने में असफल हो जाते हैं तो उन्हें निर्देशों अनुसार दोबारा प्रश्न बनाने के लिए कहा जाता है। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है टीचर के द्वारा, क्योंकि बच्चे असाइनमेंट दिया जाता है बच्चों को और उनको बताया जाता है कि आपको इस तरह से कुछ मॉडल बनाना है या फिर असाइनमेंट इकट्ठा करना है, कुछ क्वेश्चन आपको इकट्ठे करने हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से होने चाहिए कि जो अगर टीचर से हम पूछें कि हमारे क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, तो हाँ या ना में ट्रू या फॉल्स होते हैं ना, तो उसी तरह से उसी के बेस पर हमें इस तरह से क्वेश्चन बनाने चाहिए कि जो टीचर है वो हाँ और ना में आंसर दे सके। अगर बाय चांस बच्चों ने जो क्वेश्चनिंग तैयार की है, जो असाइनमेंट तैयार किया है, जो भी टीचर ने दिया है,
अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनको ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली उनको बताते हैं कि आपके असाइनमेंट में यहाँ पर दिक्कत है, आप प्लीज़ इसको दोबारा से रीचेक कीजिएगा और दोबारा से इन क्वेश्चंस को बनाकर लेके आइएगा। इससे क्या होगा कि बच्चों को ये भी फील नहीं होगा कि हमारे क्वेश्चन गलत हैं, और ये भी नहीं होगा कि टीचर ने हमें डांट दिया है या फिर हम अब आगे नहीं कर सकते। तो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक पद्धति। इस मॉडल में ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि बच्चे सामाजिक रूप से कुशल बन सके। सामाजिक रूप से कुशल कब बनेंगे? जब बच्चों को घर में ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, जब बच्चे घर से ही क्वेश्चन पूछने की आदत, जो उनकी सिचुएशंस ऐसी होगी उनकी फैमिली की कि बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए, उनको फ्रीडम दी जाए। ये नहीं कि बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको डांट दिया जाए कि तुम क्वेश्चंस मत पूछो। इस तरह का माहौल नहीं बनाना है बच्चों के साथ, ठीक है। और जब बच्चे उनके सामने प्रस्तुत की जाती है समस्या, तो उन्हें भाग लेने के लिए समान अवसर दिए जाएं, एक दूसरे के सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो बच्चे होते क्लास में, ये तो है नहीं कि भाई एक ही बच्चे को काम दिया जाता है, बच्चों को ग्रुप में भी काम दिया जाता है, ग्रुप असाइनमेंट बच्चों से बनवाए जाते हैं, और इस तरह से हम इन्वायरमेंट बनाते हैं बच्चों के लिए ताकि एक सहयोग की भावना भी उनमें डेवलप हो सके, ठीक है। उसके बाद है सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली क्या है? अध्यापक विद्यार्थियों को अत्यधिक प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि बच्चे अपने जो क्वेश्चंस हैं, जो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, उससे रिलेट टीचर से क्वेश्चन पूछ सके, ताकि वे समस्या का समाधान अच्छी तरह से करने के योग्य बन जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो क्लास में ही क्वेश्चंस का समाधान करे, उनको ऐसे बनाना कि वो अपनी रियल लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो उसको भी वो सोल्व आउट कर सके। डरे नहीं, बिल्कुल हिचके नहीं कि अब मैं क्या करूं, मेरे सामने तो ये प्रॉब्लम आ गई। तो एक टीचर को ऐसे बच्चों को मोटिवेट करना है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको बच्चे अच्छे से सोल्व आउट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा एप्लीकेशन, प्रयोग कैसे करें। यह मॉडल छात्रों को व्यवस्थित तरह से हल निकालने योग्य बनाता है। अगर बच्चों के सामने कोई समस्या आ जाए तो हतोत्साहित ना हो, अपितु वे पूरी तरह से समस्या का हल निकाल सके। जो सर्चमैन है, इन्होंने मॉडल ही इस तरह से बनाया है, एक टीचर को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि बच्चों को मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट बच्चों को नहीं करना है। टीचिंग में ये एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है बच्चों के लिए, क्योंकि एक टीचर को समझाया जाता है, जब टीचिंग की एक ट्रेनिंग होती है पढ़ाने के लिए, तब टीचर को एक अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है कि आपको बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते क्लास में, एक ही तरह के बच्चे नहीं होते, बहुत अलग अलग बिहेव होता है बच्चों का। तो आपको बच्चों को किसी भी तरह से ना डिमोटिवेट नहीं करना है, उनको मोटिवेट करना है। अगर कोई क्वेश्चंस पूछता भी है तो आपको उसका आंसर देना है, ये नहीं कहना है कि मैं आपका आंसर नहीं दूंगा, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कल दूंगा, कल पर नहीं टालना है। कोई भी समस्या है उसका समाधान बच्चे कैसे करें ये आपको समझाना है क्लास में, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट हो गए इसके बाद है मेरिट ऑफ इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ठीक है। ITM मतलब इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल टीचिंग मॉडल। फर्स्ट है, यह छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करता है। कल्पना शक्ति, जब क्वेश्चंस पूछने की एबिलिटी होगी उनमें, तो उनकी जो कल्पना शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, छात्रों को उनके प्रश्न पूछने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको असाइनमेंट भी ऐसे ही दिया जाता है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करें। नेक्स्ट, छात्रों की तर्क शक्ति का भी विकास इसमें किया जाता है, रीजनिंग एबिलिटी को इसमें डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, कक्षा में बोलते हुए हिचकिचाहट और शर्मीलेपन को दूर किया जाता है। जब बच्चे स्टार्टिंग से ही बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट मिला हुआ होगा कि बच्चों को अपने जो क्वेश्चन दबाने नहीं होंगे, उनके क्वेश्चंस जो भी उनके मन में आ रहे हैं वो बिना किसी हिचक के, बिना किसी शर्माहट के टीचर से पूछ सकेंगे, ऐसा इन्वायरमेंट करना है। नेक्स्ट, छात्रों में सहयोग की भावना का भी विकास करना है। जब हम ग्रुप स्टडी करवाएंगे, बच्चों से ग्रुप असाइनमेंट देंगे, तो उनमें एक सहयोग की भावना भी डेवलप होगी, ठीक है। और इसके डिमेरिट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न कुछ समय के बाद भूल सकते। जो बच्चे ने क्वेश्चंस किया है, हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद भूल जाए जो असाइनमेंट टीचर ने दिया है, तो ये भी इसके एक डिमेरिट है। उसके बाद है, औसत अध्यापकों के हाथों में यह मॉडल ठीक प्रकार से काम
नहीं करता। जो एवरेज टीचर होते हैं, जो स्किल्ड टीचर नहीं होते हैं, जो नए नए टीचर आते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश टीचर होते हैं, उनके पास ये मॉडल थोड़ा सा कम काम करता है, क्योंकि उनको समझ नहीं होती कैसे हमें इस मॉडल को अप्लाई करना है बच्चों के साथ, कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक कमी है। थर्ड है, कुछ विद्यार्थी बिल्कुल ही गलत दिशा में कल्पना कर लेते हैं। बच्चों को ये बोला जाता है ना कि आप क्वेश्चंस करो, तो वो टॉपिक से हटकर भी कोई क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक या दो छात्र समस्या के बारे में प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो कुछ छात्र असावधान हो जाते हैं। जो भी बच्चे हैं जो क्वेश्चन करना चाहते हैं टीचर से अपने टॉपिक को लेकर, अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, तो वो टीचर से उस प्रॉब्लम के लिए क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको क्लास में बच्चे बोलते ही नहीं है, चुपचाप होते हैं। जो भी टीचर ने करा दिया वो नोट डाउन कर लिया, घर से कर लाया या नहीं किया, वो फ्रेंडली होते ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों जो बच्चे होते हैं वो असावधान होते हैं, कोई रोल प्ले ही नहीं करते, किसी भी एक्टिविटी में नहीं करते, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते, हमें समझ आ गया या नहीं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। तो ये भी एक इसकी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब अध्यापक छात्रों से एक दूसरे से चर्चा करने का अवसर देते हैं तो कुछ छात्र अपने व्यक्तिगत विषयों में भी चर्चा करने लग जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डिमेरिट है इसकी। मान लीजिए कोई डिबेट करा रहा है टीचर, तो 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना शरारती से पीछे बैठे रहते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है बातें करने का, वो अपनी ही दुनिया में कहीं खो जाते हैं। ठीक है, ये भी इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट्स हैं। उसके बाद निष्कर्ष हम देखेंगे, क्या निष्कर्ष है इसका, क्या कंक्लूजन है। किसी भी क्वेश्चंस के लास्ट में, आंसर के लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर लिख कर आना। ठीक है, तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि छात्रों को ऐसा वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछ सके। अगर कोई बच्चा पाठ पढ़ाते समय पाठ से संबंध प्रश्न पूछता है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है, जैसे कोई हिस्ट्री का ही है, मुगल काल लगा लीजिए, और किसी भी स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन ही आ गया कि भाई मुगल काल में क्या हुआ था, ये क्यों आए, क्यों आने की अनुमति दी, तो अगर टॉपिक से रिलेट कोई क्वेश्चंस पूछता है बच्चा, तो उसको उसी टाइम उसके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप लेसन ख़त्म होने तो तब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, नहीं, तब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे मोटिवेट बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल है बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। टीचर को भी ये पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा एक्टिव है क्लास में, कौन ऐसा है जो अपने असाइनमेंट को, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से ले रहा है, कोई लाइटली तो नहीं ले रहा है, कौन बच्चा एवरेज है, कौन मीडियम है। तो टीचर को भी बहुत हेल्प मिलती है इस मॉडल से। ठीक है, तो आज के लिए था यही इंक्वायरी मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल है वो आपको जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। स्टे होम, सेफ होम। थैंक यू।